अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की मरकजी हुकूमत बजाय इसके के प्लानिंग और किसी मनसूबाबंदी के तहत कोरोना वायरस का मुकाबला करे या कौमी इत्तेफाक राय कायम करे, महाजाराई की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है। अपोजिशन के साथ पहले ही महाजाराई चल रही है, वो खत्म नहीं हुई तो अब सिंध हुकूमत के साथ नई महाजाराई शुरू कर दी है। वजीर आजम और उनके साथियों ने सिंध हुकूमत से तकलीफ क्या है, पीटीआई की मरकजी हुकूमत को, इस हवाले से मैं बात करूंगा। और सिंध के साथ रवैया क्या है पीटीआई का, मरकजी हुकूमत का, बाकी सूबों के साथ क्या है, रिलीफ के क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या नहीं किए जा रहे। तो पीटीआई के मजमूई रवैये पर बात करेंगे कि अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस क्या है और सिंध की क्या है। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों को दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या प्रोग्राम पहली दफ़ा मेरा सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत ने एक नई महाजाराई शुरू की है सिंध हुकूमत के साथ। ये सवा महीना डेढ़ महीना जो गुजरा है 1 मार्च से, जब से ये कोरोना की वायरस आया हुआ है, पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, तब से इतनी शदीद महाजाराई नहीं थी। कल से गुज़श्ता रोज से मैं देख रहा हूं कि वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं, अली जैदी, मुराद सईद और कुछ और लोग, वो निकल आए पता नहीं कहां से। 1.5 महीना तो खामोश थे, नजर नहीं आ रहे थे, कहीं उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नजर नहीं आ रही थी, कोई बयानबाजी नहीं नजर आ रही थी, कोई रिलीफ के काम, इमदाद के जो इकदामात हैं लोगों को बहाली के, इस हवाले से कहीं भी उनकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी। ये 1.5 महीना मुझे कम से कम नजर नहीं आई। अब ये गुज़श्ता रोज से निकल आए हैं। ये इसलिए निकल आए हैं, मुराद सईद ने ट्वीट किया कि सिंध हुकूमत का पैसा कहाँ जा रहा है, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जो है निल है। इस तरह का कोई ट्वीट किया कल मुराद सईद ने। और अली जैदी और उनके कुछ दोस्तों ने, वाडा, फैसल वाडा और कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर डाली कराची में कि सिंध हुकूमत ने तबाही कर दी है, कोई इकदामात नहीं कर रहे। मैं आपको कंपैरिजन अभी पेश करता हूं वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस और जो ग्राउंड पर जो नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, उसके हवाले से बताऊंगा। सिंध हुकूमत की ग्राउंड पर परफॉर्मेंस क्या है, पंजाब हुकूमत की ग्राउंड पर क्या है, बाकी सूबों की ग्राउंड पर क्या है, और बाकी सूबों, तमाम सूबों के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए या मरकजी हुकूमत के लिए, सिंध हुकूमत के लिए, जो इदारे क्या कह रहे हैं, अपोजिशन क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो क्या कह रहे हैं, आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, वो क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने ये पूरा डिटेल रखता हूं। एक्चुअली हुआ यह है कि वायरस जब आया था 28 फरवरी को सिंध में दाखिल हुआ, तो सिंध हुकूमत ने पहले ही एडवांस में इंतजामात शुरू कर दिए थे और वफाकी हुकूमत को खबरदार भी कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था वजीर आजम इमरान खान को। सिंध के वज़रा अभी भी कह रहे हैं कि हमने, वजीर आला ने बता दिया था कि ये वबा आ रही है, ईरान से ज़ायरीन आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं इधर सिंध में, तो ये सिंध में मसाइल ये शुरू हो रहे हैं और ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल बनने जा रही है। तो सिंध ने इंतज़ामात किए, इक़दामात किए। सिंध ने सबसे पहले स्कूल्स बंद किए, सबसे पहले लॉकडाउन किया। सिंध ने जितनी सख्ती की, बाकी 3 सूबों ने, गिलगित बल्तिस्तान ने या मरकजी हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने, किसी ने भी इतनी नहीं की। और सिंध पर तनकीद होती रही मरकज की तरफ से, बाकी सूबों की तरफ से। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, बाकी सूबाई हुकूमतें, बलूचिस्तान और केपी हुकूमत, वही काम करने लगी जो सिंध हुकूमत पहले यानी 2-3 दिन पहले कर चुकी थी।
तो सिंध एडवांस जा रहा था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि सिंध वजीर आजम जो है वो मुराद अली शाह है, जितना काम वो कर रहे थे। वजीर आजम और उनके वज़रा सोए रहे, वजीर आला पंजाब सोए रहे। सिंध में सख्ती के बावजूद इंतजामात यानी रोकथाम के जो इकदाम किए गए, उसके बावजूद सिंध में 200 से 250 केसेस हो चुके थे और पंजाब में एक केस नहीं आया था। मुराद अली शाह चीखते रहे, कहते रहे कि भाई पंजाब में टेस्ट कराओ लोगों की, पंजाब में बड़ी तबाही फिरेगी, पंजाब में गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे। लेकिन पंजाब हुकूमत तो जो वसीम अकरम पिल्लर साहब हैं, उस्मान बुजदार साहब, वो सोए रहे। और अब यह है सूरत हाल के आज सिंध में 1411 केसेस हुए हैं, यानी 1411, और पंजाब में 2500 से फिगर ऊपर चला गया है। सिंध आगे था, सिंध में 200-250 केसेस हो चुके थे, पंजाब में एक केस नहीं था। और सिंध में अब 1400 केसेस हुए हैं, और पंजाब के केसेस जो बाद में सिंध के 250 हो जाने के बाद शुरू हुए हैं और अब 2500 से ऊपर चले गए हैं। तो अब बताएं कि रफ्तार सिंध की स्लो है या पंजाब की कितनी तेज हो गई है। तो अब जब इसका कोई इलाज नहीं है, सिंध हुकूमत कोई इलाज तो उनके पास भी नहीं है, पूरी दुनिया के पास नहीं है, तो एहतियात ही करनी है ना, एहतियात ही करानी है लोगों को सोशल डिस्टेंस रखना है। तो सोशल डिस्टेंस के लिए सिंध हुकूमत ही इंतजाम हुकूमत ही कर सकती है। तो सिंध हुकूमत ने वो किए, स्कूल बंद किए, लॉकडाउन किया। अब जो है कोई 10 यूसी सील की थी कराची की, तो वफाकी हुकूमत ने तनकीद की, वो फिर शोर शराबा हुआ तो वो उनको सील जो की गई थी वो ओपन करनी पड़ी, खोलनी पड़ी यूसीज। तो ग्राउंड पर नजर जो आ रहा है, वफाकी हुकूमत का कोई काम नजर नहीं आ रहा। बाकी सूबे जो हैं वही काम कर रहे हैं जो सिंध हुकूमत कर रहा होता है, लेकिन सिंध हुकूमत के 2-3 दिन बाद में बाकी सूबे कर रहे होते हैं। तो वफाकी हुकूमत सिर्फ तनकीद करती रही सिंध हुकूमत पर कि सिंध जल्दबाजी कर रहा है, लॉकडाउन में जल्दबाजी की और स्कूल बंद करने में जल्दबाजी की। वजीर आजम बार बार कहते रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि दिहाड़ीदार भूखा मर जाएगा। लॉकडाउन है भी इस्लामाबाद में और बाकी सूबों ने भी लॉकडाउन कर दिया हुआ है। दिहाड़ीदार कहाँ मजदूरी करने जा रहा है, मुझे ये समझ में वजीर आजम का कि नहीं आ रही कि वजीर आजम एक तरफ कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे और दूसरी तरफ लॉकडाउन है भी और दिहाड़ीदार को मजदूरी कहीं मिल भी नहीं रही। सब मार्केट्स बंद, हर चीज बंद है, कोई कहीं काम नहीं चल रहा, फैक्ट्रीज बंद है, मार्केट्स बंद है, कारोबार बिजनेस हर चीज बंद है। तो वो दिहाड़ीदार मजदूरी कहाँ करने जाएगा जब लॉकडाउन है पूरे मुल्क में। और वजीर आजम कहते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। ये मुझे समझ में इनका अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, वफाकी हुकूमत को हो क्या गया है कि लॉकडाउन नहीं करेंगे और लॉकडाउन है भी। चारों सूबों ने अपने अपने तौर पर किया हुआ है, मरकज में वफाकी इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है उन्होंने किया हुआ है। अब वजीर आजम साहब को और पीटीआई को तकलीफ ये है कि सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इनसे 3 सूबों मरकज से बहुत बेहतर रही है। सिंध हुकूमत की तारीफें होती रही हैं, होने लगी हैं। सिंध हुकूमत को सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सब तारीफें कर रहे हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने तारीफ की है, आलमी इदारे तारीफ कर रहे हैं सिंध हुकूमत के। वफाकी हुकूमत पर तनकीद की है आलमी इदारों ने। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके इक़दाम नाकाफ़ी हैं, सूरत हाल ख़राब होने वाली है, आने वाले दिनों में बहुत बदतर सूरत हाल होगी। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, कॉन्फ्रेंस जनेवा में हुई थी उसमें ये कहा है। मैंने रिपोर्ट भी किया था, अपना प्रोग्राम बेस पर किया था। गुज़श्ता रोज वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट जारी की है और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान में हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मईशत तबाह होने की तरफ जा रही है, इंतजामात और इकदामात मुतमईन कुन नहीं है।
ये वर्ल्ड बैंक भी कह चुका वफाकी हुकूमत के लिए। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कमेटी खेल रही है, काम ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताओ, फाफिन पहले ही कह चुका है रिपोर्ट में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो इदारा है, बड़ा जबरदस्त क्रेडिबल इदारा है, वो पहले कह चुका है, अपनी रिपोर्ट में जारी कर चुका है कि वजीर आजम इमरान खान के गैर संजीदा रवैये की वजह से, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की वजह से अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर नहीं आ सकी और कोई कौमी पॉलिसी या प्लानिंग जो है कौमी लेवल पर कोई नहीं बन सकी, ये फाफिन ने कहा है। अब मुझे बताएं, जहां सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की WHO, आलमी इदारे तारीफ करें, सियासी जमातें तारीफ करें, और सिंध में ऑन ग्राउंड जो है वो नजर भी आ रहा है कि सिंध की रफ्तार जो है केसेस की, पॉजिटिव केसेस की, मरीजों की, वो स्लो हो गई है। अगर सिंध हुकूमत ये इकदामात और इंतजामात और इतनी सख्ती न करती तो इस वक्त कम से कम 8, 10, 15 हजार से ज्यादा केसेस सिंध में हो चुके हुए थे। लेकिन अब आज की फिगर जो है 13 अप्रैल की, सिंध में 1411 हुए हैं टोटल केसेस अभी तक, और पंजाब में 2500 से ज्यादा हो गए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिंध की रफ्तार तेज है, पंजाब इकदामात और या पंजाब की रफ्तार तेज है, इंतजामात और इकदामात पंजाब के बेहतर हैं या सिंध के बेहतर हैं। तो वफाकी हुकूमत को खुंदक ये है जो लग रहा है कि यार सिंध की तारीफ हो रही है, सिंध काम भी बहुत अच्छा कर रहा है और सिंध में रफ्तार भी वाकई कम हो गई है, स्लो हो गई है, और हमारी कोई नेकनामी हो ही नहीं रही, हमारी कोई तारीफ कर ही नहीं रहा। आलमी इदारे, सुप्रीम कोर्ट, अपोजिशन, आज़ाद मीडिया, सब हमारी कोई तारीफ नहीं कर रहा। सब हम कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत या इन पर तनकीद हो रही है। तो ये तकलीफ हो रही थी इनको, तो इन्होंने अब मुराद सईद को निकाला है और फैसल वाडा को, अली जैदी को कि भाई चढ़ दौड़ो सिंध हुकूमत के खिलाफ और वजीर आला के खिलाफ के तनकीद करो। अगर इतना ही वजीर आजम को इतना ही दर्द है तो वजीर आजम साहब अभी तक सिंध गए क्यों नहीं है, विजिट क्यों नहीं कर रहे? कोई वफाकी वुज़रा का कोई जो जत्था है, कोई वफ्द जो है वो सिंध क्यों नहीं भेज रहे, सिंध के हालात क्यों नहीं पूछ रहे? आपको तो वफाकी हुकूमत का तो काम ये भी होता है कि भाई सूबों की वो मदद करे। आप किस सूबे की मदद कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत के जो हुक्मरान हैं उनसे मैं जानना चाह रहा हूँ, वजीर आजम से जानना चाह रहा हूँ, किसकी मदद कर रहे हैं? बलोचिस्तान में डॉक्टरों ने एहतजाज किया, शहबाज शरीफ ने उनको हिफाजती किट्स भेजे, तो आपने दूसरे दिन जाकर एक रात में हॉस्पिटल जो है बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक रात में वो सारे इंतजाम करा के विजिट कर लिया आपने। और फिर आप पेशावर भी गए, इससे पहले आप लाहौर भी गए थे। सिंध क्यों नहीं जा रहे? अगर इतनी ही सिंध हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या सिंध के अवाम के साथ कोई इतनी ही हमदर्दी है तो आप जाएं ना, सिंध का विजिट करें और सिंध के हालात देखें कि सिंध में क्या हो रहा है। आपने लोगों को बस ट्वीट कराने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने हैं सिंध हुकूमत को, क्योंकि सिंध हुकूमत की तारीफ हो रही है, आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। हमें हमदर्दियां हैं आपके साथ वजीर आजम साहब, PTI के वुज़रा भाइयों, लेकिन कुछ काम आपने भी करना पड़ेगा, तभी नेकनामी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तभी नेकनामी तारीफ करेंगे जब आपका काम नजर आ रहा होगा। आप तो सिर्फ फिगर बता रहे होते हैं कि इतने पेशेंट आज 24 घंटे में बढ़े हैं, ये आपके वजीर मुशीर सेहत जो है, और इतने फौत हो गए हैं और इतने ये हालात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि भाई 25 अप्रैल तक जो है 50,000 से जायद केसेस एडवांस में बता देते हो। आपने टारगेट रखा हुआ है कि 50,000 तक केसेस पहुंचाने हैं पॉजिटिव, और आपने जो अपना जो फोर्स अनाउंस किया था टाइगर फोर्स, उसका भी फिगर ही बताए जा रहे हैं कि 3 लाख हो गए हैं, 4 लाख हो गए हैं, 7 लाख हो गए हैं, लेकिन काम ग्राउंड पर कोई वफाकी हुकूमत का नजर नहीं आ रहा। तो ये महाजाराई का कोई फायदा नहीं होगा वफाकी हुकूमत को भी, और सिंध हुकूमत को खामखा उलझाना है। जो वुज़रा काम कर रहे हैं, जो वज़ीर आला काम कर रहे हैं, उनको मसरूफ़ रखना है अपने महाजाराई में, ताकि वो भी काम न कर सकें। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।